टिक्की, बर्गर, समोसे वो कुछ टाइम के लिए आपको टेस्ट के लिहाज से अच्छे होंगे, बट अगर आप उसको रेगुलर खाओगे तो वो आपको अंदर से खोखला कर देगा। नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप इस कैंप के बारे में बताओ, जो ये कैंप लगा है इसके बारे में बताओ। अभी आज हमने जो कैंप लगाया हुआ है, ये हमने नॉर्मल फिजिशियन का कैंप रखा हुआ है, जिसमें हम फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। बीपी, शुगर, वेट, हाँ सर। तीनों का जनरल हेल्थ चेकअप कैंप रखा हुआ है। जो हमारा गांव है, इसमें हमें जो भी यहाँ के निजी रहने वाले हैं उन लोगों के लिए एक कैंप रखा हुआ है, जिसमें इनका जनरल चेकअप होगा और नॉर्मल जो भी मेडिसिन होंगी जो यहाँ पे अवेलेबल होंगी वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। उसके बाद में उसको पीजीआई कैथल रेफ़र किया जाएगा। सर जो ये कैंप लगाया गया है, ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा लगाया है? ये हमारा एस्टर डीएम फाउंडेशन है, जो एक एनजीओ है, उसके थ्रू, और डीटीआई कैंपस है हमारा, ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अशोक लीलैंड वालों का, कैथल, उनकी साइड से दोनों का जॉइंट वेंचर है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा सरकार भी हमारे इस जॉइंट वेंचर में शामिल है। अगर किसी को पेशेंट को जो बीमारी पाई जाती है जी तो जी उसकी क्या कुछ प्रोसेस रहती है? जिस तरह आज ये वैन यहाँ पर पहुँची हुई है गाँव जी 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 में, तो अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है, जी जी अगर आपके पास यहाँ चेकअप करवाने के लिए आता है, जी 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 तो आप उसका यहीं पर इलाज करते हैं या कहाँ पर भेजते हैं उसको? अभी जो हमारे पास में पेशेंट आ रहे हैं उसकी हम बेसिक स्क्रीनिंग रख रहे हैं, जिसमें पहले हम उसका वेट चेक करते हैं, देन उसके बाद में उसका बीपी और शुगर टेस्ट होता है। उसके बाद में जो जर्नल मेडिसिन है वो उसकी हम यहीं प्रोवाइड करवाते हैं। अगर कुछ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस होते हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गया, उसके लिए हम लोकल पीएचसी और सीएचसी के लिए उसको रेफ़र करते हैं। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम निकल के आ रही है तो उसके लिए हमारा एनजीओ है जो बच्चों के लिए बेसिकली काम करता है, 16 ईयर से ओल्ड जो बच्चे हैं। अगर कोई उसको मेजर प्रॉब्लम निकल के आ रही है और फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है तो उसका हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं एनजीओ के थ्रू। सर अभी तक कितने पेशेंट यहाँ पर आ चुके हैं? अभी तक हमारे पास में 20 पेशेंट हो गए। हम रेगुलर अभी तक जो कैंप लगा रहे थे, पिछले 1 वीक से हमारे कैंप चल रहे हैं। हमारे पर डे 100 के समथिंग बेनिफिशरी होते हैं हर कैंप में। अभी इससे पीछे भी हमने 2-3 कैंप लगाए हैं। पहला हमारा इसी मंथ में जो कैंप था वो था गढ़ी गांव में, हाँ जी। दूसरा हमारा जो कैंप था वो था कैथल वार्ड नंबर 5। तीसरा जो हमारा कैंप था वो था हमारा विलेज पाई। अभी चौथा जो हमारा इस मंथ का, इस वीक का जो कैंप है वो आज आपके सामने रोहिड़ा गांव में लगाया हुआ है हमने। ये कितने दिनों से चली हुई कैंप की प्रक्रिया है? सर ये हमारा लंबे टाइम से हम इस पे काम कर रहे हैं। बाकी इंडिया में हमारी बहुत सी AVMMS चल रही है, हरियाणा में ये पहला ही है जिसको हम रेगुलर, अभी तक हमने 40 के समथिंग कैंप लगाए हैं। पिछले 6 महीने से हम इस पे काम कर रहे हैं। कैथल और बाकी हरियाणा के एरिया में जींद हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया। पिछले लास्ट मंथ भी हमने 15 कैंप लगाए थे, उससे लास्ट मंथ भी हमने 15 कैंप लगाए थे। अगर आप कोई भी गांव में जाते हो कैंप के लिए, जी तो आपको गांव में किन किन समस्याएं देखने को मिली है या गांव वासियों का किस तरह का सहयोग मिलता है कैंपों में? जी जी। अभी बेसिकली जो हम कैथल एरिया में और कुरुक्षेत्र जींद एरिया में जो भी कैंप लगा रहे हैं, उस कैंप में बेसिक प्रॉब्लम हमें यहाँ पे जो देखने को मिली है, एक तो लोगों का ना बीपी थोड़ा सा अपर साइड में है, ये बेसिक प्रॉब्लम है। दूसरा एक घुटनों का दर्द जो है उसकी तो बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास में जितने भी पेशेंट आते हैं उसका 60% जो फीमेल्स हैं उनका घुटनों का पेन का ही प्रॉब्लम होता है। तो आपने जो पेशेंट आए हैं, आपने घुटने की पाई है, आपने थोड़ी बहुत दवाई भी जी जी जी, हम उसके लिए मल्टीविटामिन, जैसे आपकी पेन किलर होगी, कैल्शियम होगी, ठीक है, मल्टीविटामिन जो टॉनिक है वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। मल्टीविटामिन मेडिसिन होगी वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। चार्ज क्या कुछ रहता है सर? कोई चार्ज नहीं है सर, ये सब आम जनता के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पे जो भी खर्चा आता है वो हमारा जॉइंट वेंचर है, जिसको एस्टर इंडिया फाउंडेशन और रूट्स फाउंडेशन गुड़गांव, ये दोनों वेयर करते हैं।
चलो ठीक है सर, लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहोगे? आपके दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि सर एक तो आजकल की जो आपकी जो लाइफस्टाइल है वो ना बड़ी अंगेज हो रखी है मोबाइल पे। तो सबसे यही कहना है कि अपने पूरे 24 घंटे में से आप कम से कम 40 to 50 मिनट फिजिकल एक्टिविटी में अपना डालें। उसमें गेम हो गए या फिजिकल एक्टिविटी में आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आपसे सबसे यही मेरी गुजारिश रहेगी कि 30 से 35 मिनट तो मिनिमम टू मिनिमम, बाकी आप पे डिपेंड करता है। पर डे आपको स्पोर्ट्स को या अपना फिजिकल एक्टिविटी में आपको देना ही देना है। आजकल जैसे कि बीमारियां हैं जो बहुत ज्यादा जी बढ़ रही हैं, तो उनके लिए जिस तरह से एक्सरसाइज वगैरह है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? आज कल जो बीमारियां देखने को मिलती सर उसके लिए वही है कि एक तो हमारा जो अभी लाइफस्टाइल इतना वो हो गया कि हम फास्ट फूड की साइड में अपना पूरा डायरेक्शन जो है वो फास्ट फूड की साइड में जा रहा है। ऑयली फूड जो होता है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। टिक्की, बर्गर, समोसे वो कुछ टाइम के लिए आपको टेस्ट के लिहाज से अच्छे होंगे, बट अगर आप उसको रेगुलर खाओगे तो वो आपको अंदर से खोखला कर देगा। ठीक है, तो सभी जितने भी आपके जो दर्शक हैं उनसे यही कहना चाहूँगा, ऑयली फूड को आप जितना अवॉइड करोगे उतना ही बेस्ट रहेगा। तो ठीक है, चलो धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। मजबूत हरियाणा ने देखो और हरियाणा ने भी मजबूत करो और चैनल ने सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियो ने, है नहीं।